हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कल हमारी मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है, उसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं। मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। आज हमारी मार्केट बहुत अच्छा गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद फिर दोबारा से आपको ये पॉजिटिव सेंटीमेंट में जाती हुई नजर आती है और थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा एक छोटा सा एम पैटर्न बनाने के बाद वापस यहाँ से एक पुल बैक आता है और अच्छी खासी आपको रैली देखने के लिए नजर आई है। अगर आप ध्यान से देखें, एक एम पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बनाया और यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा पुट बाय कर सकते थे, प्राइस एक्शन को बहुत अच्छा फॉलो करते तो यहाँ पे आप अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे पुट के अंदर। और अगेन मार्केट ने यहाँ पे हमारे सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट किया, जहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम जहाँ पे इसने अपने आप हमें बार बार रिस्पेक्ट किया है। देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी रिस्पेक्ट, यहाँ पे भी, यहाँ वापस अपने सपोर्ट जोन को इसने दोबारा से रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद दोबारा से हमें एक अच्छे से रैली देखने के लिए नजर आई। इस हमारे सपोर्ट जोन को फॉलो करके अगर यहाँ पे आप कॉल बाय करते तो आप इसके अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। यहाँ पे मार्केट ने फिर टाइम बता के अपने आप को क्लोज कर दिया और आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी थी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कल हमारी मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। आज भी निफ्टी 50 ने एक दोजी कैंडल बना के खुद को क्लोज किया है। मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, अपसाइड जाती है, फिर डाउन साइड आती है और फिर वापस अपने इसी रेंज के पास आके क्लोज कर देती है अपने आप को। यानी कि आज भी निफ्टी 50 ने दोजी कैंडल बनाया, कल भी दोजी कैंडल बनाया था। और मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है हमारे निफ्टी 50 के अंदर, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दो जी कैंडल के बाद कंफर्मेशन क्या होता है कि अगर मार्केट दो जी कैंडल के बाद हम कभी भी कह सकते हैं या तो मार्केट अपसाइड ब्रेक कर सकती है, डाउन साइड ब्रेक कर सकती है। ये सिनेरियो क्या होता है, इस सिनेरियो के अंदर अक्सर बायर्स और सेलर्स आपस में पूरी तरह लड़ते हैं, एकदम से पूरी तरह लड़ते हैं कि ना तो मार्केट को ऊपर जाने देते हैं ना नीचे जाने देते हैं। अपने उसी रेंज में अगर मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, वापस उसके पास आके क्लोज कर देती है। बायर्स और सेलर दोनों ही मार्केट के अंदर आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन सिनेरियो मार्केट में बन रहा है। आने वाले टाइम मार्केट हमें कौन से पॉइंट पे नजर आ सकती है। फिर भी हम कल के लिए एनालाइज करते हैं। कल के लिए हम जो पॉइंट ध्यान रख सकते हैं वो पॉइंट्स ये हैं कि अगर मार्केट हमारी साइडवेज ओपन होने के बाद वापस ऊपर साइड जानी शुरू करती है और अपने इस लास्ट डे के हाई को ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करती है, उसके बाद ब्रेकआउट देती है, तब इसके अंदर हम कॉल साइड एंट्री बनाएंगे। और एग्रेसिवली कॉल बाय नहीं करना है, अभी भी हम थोड़ी बहुत क्वांटिटी कॉल भी उठाएंगे और कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट दोबारा से यहाँ पे साइडवेज ओपन होने के बाद और डाउन साइड आनी शुरू होती है और वापस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करने के बाद हमें दोबारा से एक रिवर्सल देखने की नजर आ सकता है, यहाँ पे भी आप कॉल बाय कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी कॉल की उठा के कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं कल अगर मार्केट हमारे गैप अप दोबारा ओपन हो जाती है, दोबारा गैप अप ओपन निकल, क्योंकि आज जो चांस था गैप अप होने का, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट के अंदर गैप अप होने का चांस बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ने स्विंग बनाया है, ये सेकंड लास्ट जो मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बनाया, यहाँ पे अंदर मार्केट के अंदर बायर्स ने बहुत अच्छा मार्केट टैप किया, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई। तो क्या होता है इसके अंदर, मार्केट के अंदर ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, अभी तक मार्केट ट्रेंड खत्म नहीं हुआ था। नेक्स्ट डे मार्केट ने अच्छा खासा दोबारा से एक गैप अप ओपन किया और उसके बाद भी कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाती रही है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, प्राइस एक्शन जो समझना पड़ता है, इस चीज़ें आपको जब आप मार्केट के अंदर चार्ट्स डेली देखोगे, समझोगे, तभी आपको समझ में आएंगे पॉइंट्स। अब अगर हम कल की बात करें वापस, तो यहाँ से हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी कॉल भी उठा के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इन केस मान लेते हैं हमारी मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस सपोर्ट जोन के अंदर ओपन होती है और डाउन साइड आना शुरू करती है। तो इसके अंदर अभी हम थोड़ा कंफ्यूजन सिनेरियो में है, तो यहाँ पे हम थोड़ा पुट की क्वांटिटी नहीं उठाएंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर भी बहुत अच्छा गैप अप ओपन होता है, करीब करीब 450 400 से 450 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है। इसके अंदर जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद अपसाइड आने की और यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर निफ्टी बैंक के अंदर बहुत अच्छा गैप ओपन होता है। यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल की पोजीशन बना के रखी उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, क्योंकि इसके अंदर चांसेस थे मार्केट के अंदर कि काफ़ी हद तक मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है। गैप अप होने के बाद हमारे इस सपोर्ट जोन के पास हमारी जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट हमारी ओपन होती है और हमें अच्छा खासा एक दोबारा से कंटिन्यू रैली देखने नजर आती है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड जाना शुरू किया, थोड़ा यहाँ पे एक फिर डाउन साइड आ गए, फिर दोबारा अपने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती है। ट्रेंड लाइन ने इसको एज अ सपोर्ट काम किया। यहाँ पे अगर आप चाहते तो कुछ क्वांटिटी कॉल की बाय कर सकते थे और उसके बाद फिर यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे कॉल के अंदर। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम बता के यहीं पे अपने आप को क्लोज कर दिया है। आज भी मार्केट ने सेम ऊपर गई है, नीचे जाने के बाद फिर वापस अपने इसी पॉइंट पे आके अपने आप को क्लोज कर देती है। आज भी निफ्टी बैंक ने दोबारा से एक दोजी कैंडल बनाया, कल भी निफ्टी बैंक के अंदर दोजी कैंडल बना था, आज भी निफ्टी बैंक के अंदर दोजी कैंडल बना था। दोजी कैंडल के बाद मैंने आपको अभी भी समझाया है कि कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है, बायर्स और सेलर्स आपस में पूरी तरह लड़ रहे होते हैं। किस साइड मार्केट किसी भी साइड मूव कर सकती है, वो हम प्राइस एक्शन को देख के फॉलो करेंगे। मार्केट अगर अपसाइड जाना शुरू करती है तो हम अपसाइड जाएंगे और मार्केट अगर डाउन साइड जाना शुरू करें डाउन साइड आ जाएंगे। ठीक है, अब हम कल की बात करें तो मार्केट अगर वापस अपने इसी साइडवेज रेंज में ओपन होने के बाद अपने इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करके ऊपर आना शुरू होती है, तो अब दोबारा से यहाँ के अंदर कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है कि ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी बैंक सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकती है। और अपने सपोर्ट जोन के अंदर ओपन होने के बाद अगर
अग्रेसिवली कॉल बैक करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं निफ्टी बैंक हमारे गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप होने के बाद यहाँ पे ट्रेड करने के बाद वापस अपने लास्ट डे के स्विंग को ब्रेक करके अपसाइड जाना शुरू करती है, तो इसके अंदर आप छोटी मोटी क्वांटिटी कॉल की उठा के बाय कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर इन केस मान लेते हैं निफ्टी बैंक हमारी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद वापस अपने इस सपोर्ट जोन के अंदर आके दोबारा से अपसाइड जाना शुरू करती है, तो इसके अंदर भी आप कॉल बाय कर सकते हैं। और इन केस अगर यहाँ पे अगर आके अपने आप को डाउन साइड जाना शुरू करती है, तो इसके अंदर आप पुट के अंदर थोड़ा भी पुट को अवॉइड करेंगे, क्योंकि पुट के सिनेरियो हमें मार्केट के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अपना एक प्राइस एक्शन बहुत अच्छा पुट की साइड बनाती है, तो आप पुट साइड भी बाय कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है अपने नेक्स्ट डे के प्राइस एक्शन के बाद हमारी मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है। अब हम सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स को अगर आप देखें, सेंसेक्स के अंदर बहुत अच्छी रैली देखने को नजर आई है। आज भी मार्केट जो सेंसेक्स ओपन होता है करीब करीब 500 पॉइंट से ऊपर की यहाँ पे रैली नजर आती है देखने के लिए। यहाँ पे बायर्स ने अच्छा सा ट्रैप किया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल बाय करके रखी थी, उन्होंने यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद भी मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो बायर्स हैं वो अभी तक एक्टिव है मार्केट के अंदर, इसलिए हमें अगेन ग्रीन कैंडल देखने की नजर आई। थोड़ा सा एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते थे, क्योंकि एक छोटा सा एम पैटर्न बनाया, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन, इसका प्राइस एक्शन बना हुआ था। इसके अंदर आप कुछ क्वांटिटी पुट की उठा के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। अगर आप देखें ध्यान से, तो ये सपोर्ट की तरह जो काम कर रहा था बार बार, ये जोन, इसी जोन पे आके वापस सेंसेक्स ने अपने आप को दोबारा सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे कॉल साइड की सब पोजीशन बनती हुई नजर आई। लेकिन इस साइड आपको यहाँ पे आप पूरी तरह श्योर नहीं थे, अब यहाँ पे कॉल उठाना थोड़ा कंफ्यूज नहीं होता है कि यहाँ पे मार्केट पुल बैक होती है या नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई पॉइंट क्लियर नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ का यहाँ का ये जो टच था ये भी बहुत नीचे था, सपोर्ट भी हमारा बहुत नीचे था। लेकिन ये लास्ट डे के जो कुछ सपोर्ट बने हुए थे ना, इनको अगर आप फॉलो करते तो आप यहाँ के अंदर ही पोजिशन बना के अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। चलिए अगर हम कल की बात कर लेते हैं, अब अगर तो कल अगर हम देखें तो सेंसेक्स जो है हमारा, सेंसेक्स 72,641 के आसपास क्लोज होता है। अगर वापस हमारा सेंसेक्स इस साइडवेज ओपन होने के बाद अप साइड आके शुरू होता है और वापस अप साइड जाने के बाद अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करके यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करता है, उसके बाद अगर ये अप साइड जाता है तो हम इसके अंदर कॉल साइड एंट्री बनाए कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर मार्केट अगर दोबारा से साइडवेज ओपन होने के बाद इसी रेंज के अंदर चलता रहता है और फिर वापस आपको डाउन साइड देखने को नजर आता है, तो इसके अंदर आप अभी सेंसेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। तो एक्सपायरी वाले दिन अक्सर सेंसेक्स जो है अपने रेंज के अंदर बैठा रह सकता है, अपने रेंज को शायद ना ब्रेक करे, जिसके अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और आप अपना लॉस करवा सकते हैं। तो लॉस से बच के रहें और स्टॉप लॉस को रूल को फॉलो करें, सारे रूल्स को फॉलो करें, हमारे प्राइस एक्शन की वीडियोस को देखते रहें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पे जो आपके ट्रेड्स जो आप लेने वाले हैं वो ट्रेड्स आपकी और बेहतर हो सकें। अगर मान लेते हैं हमारा सेंसेक्स गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अपने स्विंग को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके ट्रेड करना शुरू करता है, तो इसके अंदर हम कॉल पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर भी थोड़ा सा हमें पुट साइड के अंदर मूव देखने के लिए नजर आ सकता है। लेकिन इन केस ये ध्यान रहे, अगर क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अगर ये इसे ब्रेक ना करके इंस्टेंट अगर रिवर्सल भी आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आपका इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है इंस्टेंटली हिट हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर निफ्टी अगर हम देख लेते हैं, फिर निफ्टी का अगर टाइम फ्रेम देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे, फिर निफ्टी ने बहुत अच्छा गैप अप ओपन किया। गैप अप देखिए कितना अच्छा फिर निफ्टी ने अपना गैप अप ओपन किया है। जो ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखी थी, ट्रेंड लाइन से ऊपर फिर निफ्टी ओपन होती है। ओपन होने के बाद अगेन आपको एक, जैसे हमारी बाकी मार्केट मूव हुई, तुरंत इसके अंदर एक अप साइड मूव आया, फिर एक छोटा सा पैटर्न बनाकर वापस डाउन साइड आने के बाद अपने इस ट्रेंड लाइन को पूरी तरह टच नहीं कर पाया, लेकिन हाँ इस सपोर्ट जोन के पास, जहाँ पे ये सपोर्ट जोन बार बार जहाँ पे ये बार बार यहाँ से डाउन साइड आई थी बार बार, उसी रेजिस्टेंस को इसने एज अ सपोर्ट काम किया। यहाँ पे सपोर्ट काम करने के बाद यहाँ से छोटा सा रिवर्सल देखने के लिए मिला, फिर यहाँ पे टाइम बता के फिर निफ्टी ने क्लोज कर दिया अपने आप को। अगर आप कल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर फिर निफ्टी अगर साइडवेज ओपन होती है, साइडवेज ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन बनाती है, अप साइड जाके डाउन साइड आके थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बना के अपने अप साइड वाले फिर हाई को ब्रेक करती है, तो आप फिर निफ्टी के अंदर कॉल साइड पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे आके आप थोड़ा वेट करके, अगर ये अपने इस लो हाई को भी ब्रेक करती है और उसको अप साइड जाके ट्रेड करना शुरू करती है, तो इसके अंदर आप एग्रेसिवली कॉल बाय कर सकते हैं। और अगर ये सेम चीज़, सेम सिनेरियो अगर हम इसका देखें, अगर ये डाउन साइड आना शुरू करती है, अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करती है और इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद एक, ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट भी काम कर सकती है फिर निफ्टी के लिए, तो इसका बहुत अच्छा ध्यान रखना। अगर इसको ब्रेक ना करके तुरंत इसके अंदर एक रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है छोटी सी भी, तो इसके अंदर आप तुरंत कॉल बाय करके सकते हैं और कुछ अच्छी खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर इन केस मान लेते हैं ये डाउन साइड आने के बाद रेड कैंडल बनती है, बट इसने ट्रेंडल को ब्रेक करती है, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद फिर ट्रेंडल को ब्रेक करती है, तो इसके अंदर आप फिर पुट साइड में पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे डाउन साइड आती है, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अपने इस ट्रेंडल को ब्रेक करती है, तभी हम पुट साइड एंट्री बनाएंगे, वरना हम पुट साइड के अंदर एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम के एनालिसिस हमारे चारों इंडेक्सेस के। हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार सबको देख लेते हैं। अगर आप निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम अगर मैं ओपन करूँ, तो
ये है निफ्टी फिफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। इसको देखो, जैसे मैंने आपको अपनी हर हर वीडियो में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइम बताना शुरू किया। एक यहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो मार्केट के अंदर नजर आया था, लेकिन वापस हमें एक पुल बैक नजर आता है। और इसके अंदर भी मार्केट ने दोजी कैंडल बनाया, यहाँ पे भी दोजी कैंडल बनाया। दोजी कैंडल का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। पूरी तरह से मार्केट के अंदर कंफ्यूजन सिनेरियो बना के बैठे हैं कि मार्केट कहीं भी मूव कर सकता है। मार्केट कल और गैप अप ओपन हो सकता है और गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, और हो सकता है साइड वेज ओपन होने के बाद इसी के आसपास ट्रेड करना शुरू करके वहीं पे क्लोज कर दे। तो अभी बहुत कंफ्यूजन सिनेरियो है, तो सेफली ट्रेडिंग करें। निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम देखें तो निफ्टी बैंक तो आपको देखेंगे मल्टीपल टाइम्स आपके सामने डोजी पे डोजी बनाया जा रहा है। आज भी निफ्टी बैंक डोजी कैंडल बनाया, कल भी डोजी बनाया था, यहाँ पे भी डोजी 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 कैंडल बनाया जा रहा है। डोजी कैंडल के बारे में आपको एक्सप्लेन करें, डोजी कैंडल क्या होती है। डोजी कैंडल होती है एक ऐसी कैंडल जो एक इस टाइप की जो कैंडल होती है वो होती है दोजी कैंडल, जिसके अंदर मार्केट जहां ओपन होती है वहीं से अप साइड जाए, डाउन साइड जाए, फिर कहीं भी जाए, वहीं पे आके क्लोज कर दे अपने आप को। तो उस केस के अंदर दोजी कैंडल बनती है, जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। ये होती है, ये बॉडी होती है जिसकी बॉडी बहुत छोटी हो। और विक विक बोले तो ये डंडी, ये जो डंडी निकली थी कैंडल्स की, डंडी डंडी निकली होती है, ये होती है विक्स। इसको बोलते हैं विक, WICK। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया विक के बारे में, विक क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न को थोड़ा समझाने की कोशिश की, कैंडल को कैसे पढ़ते हैं। तो कैंडल जो होती है, अगर जो भी कैंडल अगर आप जिसकी विक अप साइड निकली हो, डाउन साइड निकली हो, डाउन साइड जिसकी विक निकली हो, बॉडी बहुत छोटी बनी हो, तो उसको हम एक डोजी कैंडल कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो निफ्टी बैंक के अंदर देखो तो अगेन यहाँ पे डोजी कैंडल बना हुआ अपने इस रेजिस्टेंस जोन के पास आके यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया, लेकिन हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने अपना क्लोज किया, तो इसके अंदर हम निफ्टी बैंक को थोड़ा पॉजिटिव सिनेरियो में कंसीडर कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हमें अगर ये अपने हाई को ब्रेक करके अपसाइड मूव करना शुरू करती है, या कल हमें एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनने की देखने के लिए नजर आती है, तो हमें निफ्टी बैंक के अंदर आने वाले टाइम में नए हायर हाइज देखने के लिए नजर आ सकते हैं। तो इससे हमें ये कंफर्मेशन आया कि इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी बैंक आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी रैली बना सकता है। सेंसेक्स को देखते हैं अगर हम, तो सेंसेक्स के अंदर भी अगेन आप देखो तो एक छोटा सा यहाँ पे पूरी तरह से डोजी नहीं बनाया, लेकिन काफी हद तक ये डोजी जैसा ही है, दोनों साइड दिखने के लिए हुई है। बीच की थोड़ी बॉडी का पार्ट इसका बड़ा है। लास्ट डे जो बनाया था इसने, सेकंड लास्ट डे अच्छी खासी डोजी बनाई थी। अब सेंसेक्स जो है अपने इस सपोर्ट जोन के, जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया था, सपोर्ट जोन के ऊपर ऊपर ओपन होता है और वहीं ट्रेड करना शुरू करता है। और एक अप साइड थोड़ी रेली देखने को नजर आती है, लेकिन वहीं पे अपने आपको थोड़ा डाउन साइड लाइक क्लोज कर देता है। अब हम कल का सिनेरियो हमारा ये बन सकता है आने वाले कुछ दिनों में, कि सेंसेक्स ने थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जो पॉजिटिव अपने आप को बताया तो है, लेकिन हम तब तक सेंसेक्स को पॉजिटिव कंसिडर नहीं करेंगे जब तक ये थोड़ा अपने इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके अपसाइड आके ट्रेड करना शुरू नहीं करता। और थोड़ा टाइम बताया कि जब तक अपने इस कैंडल को और अच्छे से ब्रेक नहीं करते, तब तक हम सेंसेक्स को पूरी तरह पॉजिटिव सिनेरियो में कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी हम अभी हमारा सेंसेक्स जो है काफी हद तक अपने को पॉजिटिव नोट शो करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी इसने अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ऋतिक ने अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करने के बाद आपको तुरंत एक रिवर्सल देखने की नजर आ रहा है। लेकिन अगर अभी भी अदर हमारे इंडेक्सेस के अंदर जो है, मैंने आपको बताया कि दोजी कैंडल बनी हुई है, तो दोजी की वजह से क्या हो सकता है, कल हमारी मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो सकती है, गैप अप भी ओपन हो सकती है। तो ध्यान से ट्रेडिंग करें और सारे रूल्स को फॉलो करें, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। तो अगर आप इस टाइम पे मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहे हो, तो बहुत अच्छी तरह आप ट्रेड कर पा रहे हो। ठीक है। फिर निफ्टी को अगर देखें तो फिर निफ्टी के अंदर भी आपको छोटे से दोजी कैंडल बनता हुआ नजर आएगा। और इसके अंदर तो मल्टीपल टाइम दोजी कैंडल बनी, जैसे हमारे निफ्टी बैंक के अंदर दोजी कैंडल, दोजी कैंडल लगातार बनती नजर आती है। लेकिन फिर निफ्टी ने अपने आप को बहुत अच्छा एक अपर हाई में क्लोज किया, अपने आप को ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट फिर निफ्टी के अंदर देखने के नजर आ रहा है हमें। अगर कल मार्केट दोबारा से गैप अप होने के बाद वापस इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, फिर अगर गैप अप ना हो गए, साइडवेज ओपन होने के बाद भी अपने आप को ग्रीन में क्लोज करती है, तो हम फिर निफ्टी को थोड़ा पॉजिटिव साइड कंसीडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हमें फिर निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ हमें बनती हुई नजर आ सकती है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ समझ में ना आया हो, कोई पॉइंट्स ऐसे हो जो आप समझना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। और आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस को अभी तक चेकआउट नहीं किया, तो पुरानी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स।